नमस्कार। आज की कहानी है बोलने वाली मैना पक्षी के जीवन की कहानी। एक मैना पक्षी ने ताड़ के एक पेड़ पर घोंसला बनाया था, लेकिन तूफान और बारिश के कारण मैना के जो घोंसला था वह अपने 4 बच्चों के साथ गिर गया। गिरने के कारण एक प्यारे मैना बच्चे की मृत्यु हो गई। जब तूफान और बारिश रुकी तो एक व्यक्ति ने अपने पैरों के पास गिरे हुए मैना के बच्चे को देखा। घोंसले के पास जाने पर उसने देखा कि वहाँ 2 बच्चे थे, जिनमें से एक जीवित था और दूसरा मृत। वह महान व्यक्ति मृत बच्चे को छोड़कर जीवित बच्चे को अपने घर ले आया। वह बच्चे को घर लाता है और उसे विभिन्न प्रकार का भोजन खिलाने लगता है। उस बच्चे की आंखें अभी पूरी तरह से नहीं खुली थी, इसलिए उसने उस व्यक्ति को अपना माता पिता मान लिया और उसके हाथ से भोजन खाने लगा। वह व्यक्ति उस बच्चे को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। उसे नरम कपड़े में लपेटकर और उसे चावल रोटी के अलावा अन्य भोजन भी देता है। एक पिता की तरह वह विभिन्न स्थानों से भोजन लाकर चूजे को 7 से 8 बार प्यार से भोजन खिलाता है। हर दिन बार बार चूजे को खाना खिलाना और घर को साफ रखना धैर्य की कठिन परीक्षा के समान है, लेकिन वह बिना किसी परेशानी के धैर्यपूर्वक उस मैना बच्चे की देखभाल कर रहा है जैसे कि वह उसका अपना बच्चा हो। उसके इस महान काम की खबर अब लगभग गांव के हर व्यक्ति तक पहुंच गई। धीरे धीरे बच्चा अब उस व्यक्ति के प्रेम और स्नेह का आनंद लेने लगा और देखभाल के साथ ही वह बड़ा होने लगा। लगभग 10 से 12 दिनों के भीतर बच्चे का पूरा शरीर पंखों से ढक जाता है और 15 से 20 दिन लगभग बीत चुके थे। बच्चा अभी भी उसके साथ है और अब थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ है, इसलिए वह व्यक्ति अभी भी उसने अपने हाथों से प्यार से उसे खाना खिलाता था। उसी गांव में एक और व्यक्ति को एक और मैना बच्चा मिला, जो मानसून के मौसम के कारण अंधा हो गया था। वह भी तूफान के कारण गिर गया था, या यह भी हो सकता है कि तेज हवा के कारण वह गिर गया था। उस व्यक्ति ने उस बच्चे को उठाया और उसे एक दयालु व्यक्ति को सौंप दिया, जिसने पहले से ही एक बच्चे को शरण दी थी। अब वह व्यक्ति दोनों मैना बच्चों के लिए एक डिब्बे में घास से एक नया घोंसला तैयार करता है, जहां बच्चे सुरक्षित रह सके। 1 सप्ताह बाद बड़े बच्चे ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया है, लेकिन छोटा बच्चा अभी भी उस व्यक्ति के हाथों से देखभाल करवाता है। 5 से 7 दिनों के बाद अब दोनों बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि व्यक्ति उन्हें धूप में बाहर ले जाने लगा और उनके साथ समय बिताने लगा। उस व्यक्ति के प्रेम और देखभाल से बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब बड़े बच्चे ने उड़ना भी सीख लिया है, लेकिन वह व्यक्ति और उसके परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाता, क्योंकि अब वह पूरे परिवार का दोस्त बन गया है और समय के साथ साथ दोनों मैना बच्चे उस व्यक्ति के परिवार का हिस्सा बन गए हैं। 1 महीने के बाद दोनों बच्चे अब पूरी तरह से बड़े हो गए हैं और जहां भी वह व्यक्ति जाता है बच्चे उसका पीछा करते हैं। सभी परिवार के सदस्य अब मैना बच्चों के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। यहाँ खेत के पास एक पानी का तालाब है, जहाँ बच्चे अक्सर डुबकी लगाकर नहाते हैं, लेकिन कभी कभी एक और मैना पक्षी आकर उनके साथ जुड़ जाता है। दोनों को देखकर वह मैना भी कुछ ही दिनों में इस व्यक्ति के हाथ से खाना खाने लगी। लेकिन जब दोनों पालतू मैना पक्षी घर लौटते हैं तो वह दूसरी मैना
उड़ जाती है। अब वो व्यक्ति धीरे धीरे दोनों बच्चों को बोलना सिखाने लग गया। लेकिन अचानक एक दिन जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि 1 महीने से बच्चे को अंदर बिठा कर रखा गया था और सब कुछ ठीक था। अचानक ऐसा हुआ कि वह मैना का बच्चा इस व्यक्ति को छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। उसने मैना के इन बच्चों को बचपन से पाला था और उन्हें कभी अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, इसलिए इस व्यक्ति का दुख हम शायद महसूस नहीं कर पाएंगे। मैना के बच्चे की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति ने तुरंत दूसरे बच्चे को अलग कर दिया और अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। वह व्यक्ति उस मृत बच्चे को देखकर बहुत दुखी हो गया। लगभग 4 से 5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जीवित मैना बच्चे ने अब बोलना सीख लिया है। अब वह छोटे छोटे शब्दों में बात करता है और अपनी शरारतों से पूरे घर को खुश रखता है। अब वह मैना बच्चा अक्सर मौका पाते ही अन्य मैना पक्षियों के पास उड़ जाता है, लेकिन रात होने से पहले वह घर वापस आ जाता है। इस तरह यह मैना बच्चा उस व्यक्ति और उसके परिवार के हर सदस्य के साथ अच्छा समय बिता रहा था। उसे अब बुलाने और खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब खाने का समय होता था तो वह कूद कर आता और उसके पास बैठ जाता था। लेकिन अचानक एक दिन एक दर्दनाक घटना घटी। व्यक्ति खिड़की के पास मैना बच्चे के साथ बैठा था, तभी दूर से घात लगाकर बैठी एक शरारती बिल्ली अचानक आई और मैना के बच्चों को पकड़कर अपने मुंह में दबाकर लेकर भाग गई। वह व्यक्ति बिल्ली के पीछे दौड़ा, लेकिन अंततः वह अपने प्यारे मैना बच्चों को बचा नहीं सका। बिल्ली कहीं गायब हो गई और मैना के बच्चे को अपने साथ ले गई। इस तरह वह व्यक्ति जिसने पूरे दिल से पक्षियों को प्यार से किया था, अपने प्यारे मैना बच्चे को खोने के बाद वह हमेशा के लिए बिल्कुल अकेला रह गया। इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीखने के लिए मिलता है, कभी कभी न चाहते हुए जो होना रहता है वह स्वाभाविक रूप से होकर रहता है, लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा दुखी या परेशान नहीं होना चाहिए, जैसा कि इस व्यक्ति के साथ हुआ। वास्तव में यह जो व्यक्ति है यह दुखी भी हुआ, परेशान भी हुआ, निराश भी हुआ, अकेला भी हो गया, लेकिन इसे कम से कम इस बात का बहुत ही प्रसन्नता या खुशी रहेगी कि उसने अपने कर्तव्य को किसी की सेवा में लगा दिया था। और वास्तव में किसी की सेवा करना ही हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। अंततः वह अपने आप को भले ही अकेला महसूस कर रहा था। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिएगा, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करके, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।